वो मेरे घर में ही रहती है यारो। अभी सच कहा था ना कि हूरों के चक्कर में है। बर्दाश्त कीजिए। वो मेरे घर में ही रहती है यारो, बहुत वो तंग भी करती है यारो। क्या कहने, वो मेरे घर में ही रहती है यारो, बहुत वो तंग भी करती है यारो। उसे कुछ बोल भी सकता नहीं मैं, वो मेरी पालतू बिल्ली है यारो। क्या कहना, बहुत खूब, बहुत खूब। उसे कुछ बोल भी सकता नहीं मैं, वो मेरी पालतू बिल्ली है यारो। बहुत खूब। पहले ही से कागज हाथ में ले लिया कि कहीं मौलवी लोगों के पास बहुत सा पाकिट होता है, कहीं ऐलान हो जाए और कागज तलाश करने में दुश्वारी ना हो। यह और बात है कि एक मुशायरे में शायर साहब गए और तैयार होते वक्त जो ताज़ा कलाम उन्होंने जिस कागज में लिखा था वो पुराने वाले कोट में भूल गए। नया कोट पहन करके गए, उनका ऐलान हुआ। पहला मिसरा ज़बानी याद था, जली शमा हुआ परवानों का खून। बार बार ये मिसरा पढ़ते रहे और कागज तलाश करते रहे। जली शमा हुआ परवानों का खून, जली शमा हुआ परवानों का खून, जली शमा हुआ परवानों का खून। और सोचते सोचते याद आ गया कि कागज तो घर ही पे भूल गया, तो जल्दी में उन्होंने शेर मुकम्मल किया कि जली शमा हुआ परवानों का खून, कागज घर ही भूल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत खूब। क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत। जो शायरी के असरार और रमूज से वाकिफ होते हैं, आगाह होते हैं, उनका काम चल जाता है। अरे मुकर्रर हो मौलाना, क्या कहा है। जली शमा हुआ परवानों का खून और कागज घर में भूल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हजरात, वक्त कम और काम ज्यादा है। हम लोगों को फख्र है कि हमारे इलाका में बरदाहा में जनाब अनवर कमाल साहब जैसी शख्सियत मौजूद है। अनवर कमाल साहब को जब मैं गैर ममालिक के आलमी पैमाने के मुशायरों में, इंटरनेशनल लेवल के कवि सम्मेलन में देखता हूं तो हमारे आसपास मेरे जान पहचान का आदमी हो ना हो, मैं जबरदस्ती टोक करके कहता हूं कि इस शायर को देख रहे हो, ये मेरे ही इलाके मिथिलांचल और मेरे ही बिहार का रहने वाला है। क्या कहने हैं। और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मौके मौके से वो जाले में बड़ी बड़ी हस्तियों को, बड़े बड़े शोराए किराम, नाज़िमीने स्टेज और बड़ी बड़ी शायरात को उनके हवाले से हम लोग आसानी से पा लेते हैं। मैं जनाब मोहम्मद नौशाद साहब देवरा बंधौली और जनाब अरशद मोहसिनी साहब और अनवर कमाल साहब, जावेद इकबाल अर्शी साहब, सब की बारगाह में इल्तिजा करता रहता हूं कि आप सब लोग मिलजुल करके इतना बड़ा एक मुशायरा कराइए कि पूरे जाले कॉलेज में सामीन हजरात खचाखच भर जाएं और दुनिया का जितना बड़ा बड़ा उर्दू और हिंदी का शायर है सब हमारे स्टेज पर जाले की सरजमीन पर चमकता हुआ नजर आए। ये हमारी तमन्ना अल्लाह ताला जल्द पूरा करे। कुछ अच्छे काम करना चाहता हूँ, इलेक्शन में भी लड़ना चाहता हूँ, मुझे क्यों दे रहे हो गालियाँ तुम, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, लोकल समझ करके नेगलेक्ट और इग्नोर मत कीजिए। मैं भी जनाबे मन्नान फराज साहब का इस्तकबाल है, जबलपुर मध्य प्रदेश की सरजमीन से वो तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कभी कभी जबलपुर मजहबी दीनी इजलास में शिरकत के लिए जाता हूँ। जब आपकी तालियां कमजोर पड़ती है तो मुझको खलीश होने लगती है, एहसास कमतरी का मैं शिकार होने लगता हूँ। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर मगर उनको सुनाने के लिए है। मुमकिन नहीं हर शेर पे तुम दाद हमें दो, कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए। वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। बहुत
बहुत बहुत। और हमारे हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जो पहले चाय बेचते थे, भिक्षा मांगते थे, रेलवे स्टेशन पर पेपर बेचते थे, और अभी जो है एयरपोर्ट बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं। बेचने का उनको बहुत एक्सपीरियंस और तजुर्बा हासिल है। एक बार जापान गए तो कहा, भाइयों बहनों, मैं जापान को बचपन से जानता हूँ। मैं छोटा सा था तो हमारे पिताजी 2 रुपया देते थे कि बाल नरेंद्र जापान ले आ। उसी टाइम से भाइयों बहनों मैं आपके जापान का नाम सुन के रखा हूँ। उनकी खिदमत में आप सबकी जानिब से अपने प्रधानमंत्री के सेवा में ये 4 मिसरा के सुन जरा गौर से सरकार चलाने वाले, सुन जरा गौर से सरकार चलाने वाले, नर्क में जाएंगे पत्नी को सताने वाले। सुन जरा गौर से सरकार चलाने वाले, नर्क में जाएंगे पत्नी को सताने वाले। और हमको समझो न फकत हंसने हंसाने वाले, हम हैं अशार से सोतों को जगाने वाले। बहुत बहुत बहुत। हम हैं अशार से सोतों को जगाने वाले। मैं किसी को मशवरा देता नहीं, क्योंकि मशवरा मेरा कोई सुनता नहीं। बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या, मैं किसी के बाप से डरता नहीं। क्या कहने। और दोस्तों, इस वक्त आप सभी जानते हैं कि इजराइल गुंडागर्दी कर रहा है, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस आतंकवाद फैला रहा है, निहत्ते गाजा के बेकसूर लोगों पे बमों की बौछार कर रहा है। मैं आप सबकी जानिब से आप सबके जज्बात की तर्जमानी करते हुए ये 4 मिसरा पेश करूं कि खुदा के नेक बंदों की दुआएं काम आएंगी, ज़ईफुल उम्र और बच्चों की आहें काम आएंगी। कोई आएगा फिर अय्यूब कासिम और उमर जैसा, फिलिस्तीनी मुजाहिद की दुआएं काम आएंगी इंशाअल्लाह। ये जालिम, ये गासिब, ये सहीयूनी, ये काना दज्जाल के चेले खायबो खासिर होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे। हुसैनी है शहादत का कभी रास्ता न छोड़ेंगे, उठाकर अपनों की लाशें फिलिस्तीनी ये कहते हैं, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। बहुत बहुत ये बहुत बहुत ये बहुत बहुत बहुत। क्या करें, दोबारा पढ़िए, माशाअल्लाह, बहुत दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए मौलाना। मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी रास्ता न छोड़ेंगे, उठाकर अपनों की लाशें फिलिस्तीनी ये कहते हैं। मैंने मोबाइल में देखा, मकान गिर गया है, गिरे हुए मकान के मलबे पर ढेर पर बैठकर एक नन्हा सा बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। उसके जज्बात को मैं पेश करता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी रास्ता न छोड़ेंगे, उठाकर अपनों की लाशें फिलिस्तीनी ये कहते हैं, ये जान दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। बहुत बहुत। तंजो मजाक के हवाले से मेरा ऐलान हुआ। चलते चलते मैं आपको कलकशियन जबान में 2 शेर सुनाता हूँ। कलकत्ता जो है बंगाल की राजधानी है। मोहतरमा शाजिया नियाजी साहिबा कोलकाता से आई है। कोलकाता बंगाल की राजधानी है, ये रोकम होबे ना, ये बांग्ला है, मगर कलकत्ता शहर में, सिटी में वहाँ की अपनी एक अलग जबान है, लैंग्वेज है, उसको कलकशियन बोलते हैं। मैं एक साहब के यहाँ गया, बेल बजाया, लड़का निकल के आया, हमने कहा कि पापा हैं, कहा आइस, खाना खाइस, काजा ने कहा गिस।
बहुत खूब, यही कलकतिया बहुत इसी जबान में दो शेर के जुबा से, प्रोफेसर खादिम साहब, जुबा से माँ कसम शायर भी ऐसा तीर छोड़ी से, जुबा से माँ कसम शायर भी ऐसा तीर छोड़ी से, मेरा दिल और जिगर छलनी का माफी छेद डाली से, जो दी ऐसा गजल खैराती लिख दे तब तो हम जाने, अबे वो तब बेटा कोई से लिखवा के लाई से। इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना बोल के, जालिम कहाँ चला गया नट बोल्ट खोल के।